समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर नॉट बिग बट वी आर टू स्मॉल। हेलो गाइस, आज हम लोग जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस किया है कि अगर उनकी जगह शायद हम लोग होते हैं तो उभर ही नहीं पाते हैं। आज हम बात करेंगे मुनीबा मज़ारी की, जो कि आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जानी जाती हैं। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट, एंकर, आर्टिस्ट, सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर है। ये पाकिस्तान की फर्स्ट मॉडल एंड एंकर है जिन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया है। इनका नाम 100 इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ 2015 बीबीसी में भी है और ये पाकिस्तान की फर्स्ट यूएन गुडविल एम्बेसडर हैं यूएन वुमेन की, और इनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी है। ये सब तो उन्होंने बहुत मेहनत और विल पावर के बाद अचीव किया है। अब मैं आपको टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ। 18 साल की उम्र में उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। अब ऑब्वियस था कि वो जो इस रिलेशनशिप में थी वो अच्छी नहीं जा रही थी। उस खराब रिलेशनशिप में भी वो सोसाइटी के प्रेशर में रह रही थी। लेकिन कुछ साल बाद एक बार वो अपने हस्बैंड के साथ कार से जा रही थी। चलती कार में उनका हस्बैंड सो गया, जिस कारण से उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। अब उनके हस्बैंड तो कूद गए कार से, लेकिन मुनीबा को बहुत सी चोटें आई। उन्हें इतनी चोटें आई थी कि उन्हें गिनना भी बहुत मुश्किल है। उनके राइट आर्म का रिस्ट टूट गया था, शोल्डर की कॉलर बोन टूट गई थी, बैक बोन, रिब केज सब कुछ बुरी तरह से डैमेज था। इवन उनके लंग्स और लीवर भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाए हुए थे। उनका यूरिन बाउल कंट्रोल पूरी तरह से खराब हो चुका था और उनकी सबसे मेजर और बड़ी इंजरी थी उनकी स्पाइन में। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो ऑपरेशन के बाद हर दिन डॉक्टर आते थे और कुछ ना कुछ खबर सुना के जाते थे। कभी आए और कह दिया कि कभी आप चल नहीं पाएंगी, आप कभी पेंट नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये सब उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन जब डॉक्टर ने आकर ये बताया कि आप अब कभी माँ नहीं बन पाएंगी, तो उन्हें ये तक लगने लगा कि वो जिंदा ही क्यों है। हॉस्पिटल का वो पूरा वाइट रूम था, तो उन्होंने पेंट करने का डिसाइड किया ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ रंग तो दिखे। बेड पर लेटे लेटे वो पेंटिंग्स बनाती थी। 2 इयर्स तक लगातार वो बेड रेस्ट में रही, जिस कारण उन्होंने बेड सोल्स भी हो गए। फिर उन्होंने ठान लिया कि अब उनके जितने भी डर है ना, उनको सबको एक एक करके हटाना है। तो उनका सबसे पहला डर था उनकी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप। उन्होंने बिना किसी नाराज़गी के डिवोर्स दे दिया। इवन उनकी हस्बैंड की सेकेंड मैरिज पर उन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस का टेक्स्ट दे दिया। उनका दूसरा डर था कि वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि कुछ बच्चों की माँ नहीं है और कुछ माँओं के बेटे नहीं हैं। उनका तीसरा डर था सोसाइटी या लोगों को फेस करना, तो उन्होंने नेशनल टीवी में एज एन एंकर ज्वाइन किया, मॉडलिंग की और बाद में मोटिवेशनल स्पीकर भी बनी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पाकिस्तानी यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन भी बनाया गया। अब इस कहानी को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी कुछ आवर्स अपने करियर के लिए डेली डेडिकेट करने के लिए कुछ बहाना या एक्सक्यूज देने की हिम्मत होगी। कितना कुछ है सीखने के लिए। सबसे पहले, उतनी तकलीफों के बाद भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी। वंस यू चूज होप, एनीथिंग्स पॉसिबल। सबसे ज़रूरी चीज़ है होप। और आप अभी लाइफ के किसी भी स्टेज पर होंगे ना, तो आपको खुद पर भरोसा रखना है। होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज लाइट डिस्पाइट ऑल द डार्कनेस। मतलब होप एक ऐसी चीज़ है जो पूरे अंधेरे में भी आपको एक रोशनी की उम्मीद दिलाती है। इनका एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, समटाइम्स प्रॉब्लम्स आर नॉट बिग बट वी आर स्मॉल। आई एम श्योर कि आज की इस फेलियर स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी और फेलियर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।